डीएसपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। गांव में भड़की आग, धू धू कर जले लकड़ी से बने काशपुरी शैली के मकान। किन्नौर जिले की कल्पा तहसील के पुरबनी गांव में अचानक आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लाखों की संपत्ति जलकर राख होने का अनुमान है। प्रशासन के अधिकारी भी सूचना मिलते ही टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लकड़ी के बने काशपुरी शैली के मकान धू धू कर जल गए। गांव में दोपहर 3:30 बजे अचानक आग लगने से कई घर इसकी चपेट में आ गए। कोरोना काल में कंपनियों ने खोले रोजगार के द्वार, भरे जाएंगे 800 पद। कोरोना काल में निजी कंपनियों ने प्रदेश में रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। धर्मशाला और कुल्लू में करीब 800 पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। ITI शाहपुर में 27 अक्टूबर को राजस्थान की गुड्स सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से करीब 400 इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के पदों पर युवाओं को नौकरी देगी। साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी भी व्यवसाय में कोर्स, डिप्लोमा और डिग्री की हो। इसके अलावा साक्षात्कार में 12वीं और BA पास भी हिस्सा ले सकेंगे। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर अभिषेक ने बताया कि कंपनी चयनित युवाओं को 9,000 से 15,000 रुपये तक वेतनमान देगी। इन स्कूलों में नहीं होंगी सर्दियों की छुट्टियां, शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। कोरोना संकट के चलते इस बार स्कूलों में होने वाली सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी। हिमाचल में शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में साल 2021 में जनवरी और फरवरी में स्कूल खुले रहेंगे। सिर्फ अधिक बर्फबारी होने पर जिला प्रशासन स्कूलों को बंद रखने का फैसला अपने स्तर पर लेगा। अगर बर्फबारी नहीं होती है तो स्कूल नियमित तौर पर लगेंगे। शिक्षा विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव के तहत ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी साथ रखा गया है। चंबा में भूकंप का झटका, 2.7 की तीव्रता से हिली धरती। जिला चंबा में शुक्रवार को एक बार फिर भूकंप का झटका लगने से लोग सहम गए। भूकंप का झटका 12:15 पर महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र जिला चंबा ही रहा। प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। शिमला मटोर के पहले चरण की टेंडर प्रक्रिया 15 नवंबर तक होगी पूरी। करीब 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाले शिमला मटोर 4 लेन का निर्माण कार्य अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करेगा। केंद्र सरकार ने NHAI निदेशक को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। 4 लेन निर्माण के पहले चरण मटोर ज्वालामुखी पैकेज 5 की टेंडर प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी कर दी जाएगी। वहीं आदेश मिलते ही 4 लेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज कर दी है। 90% भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद ही टेंडर होंगे। NHAI के ट्रक में धमाका, 2 घंटे NH जाम। जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग में हिल टॉप माता मंदिर के पास सड़क पर निशान लगाने के कार्य में लगे NHAI के एक ट्रक में रखे ज्वलनशील पदार्थों में आग लग गई। इससे ट्रक में रखे LPG के 2 बड़े सिलेंडरों ने भी आग पकड़ ली और धमाके के साथ फट गए। हादसे के समय ट्रक में कोई मजदूर मौजूद नहीं था। इससे जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन NH पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कुल्लू में ST कोटे से पाई JBT की नौकरी, विभागीय जांच बैठाई। जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ लगते मंडी जिले के नगवाई क्षेत्र की एक महिला को अनुसूचित जनजाति कोटे से शिक्षिका बनना अब महंगा पड़ सकता है। दरअसल महिला ने लाहौल में शादी की है और वर्ष 2009 में उन्होंने ST कोटे का लाभ लेते हुए JBT की नौकरी पाई है। अब एक सामाजिक संस्था की ओर से अवैध तरीके से नौकरी हथियाने की शिकायत मुख्यमंत्री से की है, जिस पर CM ने कड़ा संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। CM के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है, जिससे शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। हिमाचल में हर घर में नल वाला पहला जिला बनेगा ऊना। केंद्र ने जारी किए 161 करोड़। जल जीवन मिशन में ऊना हिमाचल में पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां हर घर में नल होगा। जिले में हर घर में पानी के कनेक्शन देने के लिए करीब 161 करोड़ का एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन मिशन में जिले में बजट भी जारी किया गया है। जल शक्ति विभाग की ओर से जल जीवन मिशन में हर घर में पानी के कनेक्शन देने के लिए जिले के 5 उपमंडल गगरेट, बंगाणा, ऊना, हरोली और अंब उपमंडल में पानी की पाइप डालने का काम शुरू कर दिया गया। दशहरा में देवता देवलुओं से ज़्यादा इस बार पुलिस जवान दिखेंगे।
25 अक्टूबर से शुरू होने वाले 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में पहली बार देवी देवताओं के देवलुओं से ज़्यादा पुलिस का पहरा होगा। उत्सव में होने वाली रथ यात्रा में मात्र 200 लोग ही शामिल होंगे, जबकि दशहरा की सुरक्षा में पुलिस और होमगार्ड के 635 जवानों की तैनाती होगी। दशहरा में कोरोना नियमों में 200 लोगों की भागीदारी में 3 गुना अधिक सुरक्षा व्यवस्था होगी। सुरक्षा को लेकर पुलिस महकमे ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। HRTC की 27 अक्टूबर को होने वाली BOD की बैठक रद्द, ये है वजह। हिमाचल पथ परिवहन निगम की 27 अक्टूबर को होने वाली निदेशक मंडल की बैठक रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के चलते इसे टाला गया है। BOD की बैठक में निगम के नए रूटों और दिल्ली के लिए बसें चलाने पर चर्चा होनी थी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने खुद भी दिल्ली के CM केजरीवाल को दिल्ली के लिए बसें चलाने को पत्र लिखा है। इसमें कुछ रूटों पर बसें चलाने की हामी भरी गई है। शुक्रवार तक इसका जवाब मिल सकता है। हिमाचल के 28 डिपो से दिल्ली के लिए करीब 215 रूटों पर बसें चलती हैं। हिमाचल सरकार ने फिलहाल 50 रूटों पर बसें चलाने की बात कही है। 2555 SMC शिक्षकों की सेवा विस्तार, लंबित वेतन का कैबिनेट में होगा फैसला। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2555 SMC शिक्षकों को सेवा विस्तार देने और लंबित वेतन देने का फैसला 27 अक्टूबर को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में होगा। शिक्षा विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव भेज दिया है। बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों से शिक्षकों के बीते दिनों की सेवाएं से जुड़ा ब्यौरा भी एकत्र कर मंत्रिमंडल के ध्यानार्थ भेज दिया है। संभावित है कि 27 अक्टूबर को सरकार इन शिक्षकों को बड़ी राहत देने का फैसला लेगी। हिमाचल में अब 100 से कम राशन कार्ड पर भी खुल सकेंगे राशन डिपो। हिमाचल में 100 राशन कार्ड पर डिपो खोलने के नियमों में संशोधन किया जा रहा है। अब 50 या 70 राशन कार्ड पर भी सरकार राशन के डिपो खोलेगी। इसके अलावा क्षेत्र की आबादी और डिपो की दूरी का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश सरकार इसका प्रस्ताव तैयार करने में लगी है। मोदी का नाम लेना भूले जयराम, नड्डा ने याद दिलाए उनके प्रयास। भाजपा के 6 जिला कार्यालयों के वर्चुअल शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लालकृष्ण आडवाणी का नाम तो लिया, पर नरेंद्र मोदी को भूल गए। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने CM को याद दिलाई कि प्रभारी होने के नाते नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। मोदी का हिमाचल में संगठन से कितना संबंध है, इसे समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब वे विधायक थे तो शिमला में भाजपा का प्रदेश कार्यालय उनके और किशन कपूर के फ्लैट से चलता था। हिमाचल में सर्दियों से पहले ही 60% तक घटा बिजली उत्पादन। हिमाचल में सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले ही बिजली उत्पादन में 60% की गिरावट आ गई है। इस साल बरसात कम होने से बिजली संकट गहरा गया है। पड़ोसी राज्यों पंजाब और दिल्ली को गर्मियों में दी बिजली को हिमाचल ने वापस लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश की अपनी बिजली परियोजनाओं में अभी 43 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। सामान्य तौर पर इन परियोजनाओं में 90 से 100 लाख यूनिट बिजली का रोजाना उत्पादन होता है। स्कूलों में 1 से 15 दिसंबर के बीच होंगी सेकेंड टर्म की परीक्षाएं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेकेंड टर्म की असेसमेंट परीक्षाएं 1 से 15 दिसंबर के बीच होंगी। पंचायत चुनाव के चलते शिक्षा विभाग ने परीक्षा की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का फैसला लिया है। जिला अधिकारियों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में अगर दिसंबर में स्कूल खुल गए तो ऑफलाइन नहीं, दोबारा से ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी। पहले चरण में 1ली से 8वीं और दूसरे चरण में 9वीं से जमा 2 कक्षाओं की परीक्षाएं होंगी।